अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्ताना रज़ा है और आज का जो ट्यूटोरियल है वो मैंने बबल आईओ के बारे में बताया है। आज हम ये देखेंगे कि बबल आईओ क्या है और इसकी अफादियत क्या है और इसको हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसके बबल आईओ क्या है? बबल आईओ इज़ अ नॉन कोडेड प्लेटफॉर्म दैट नॉन कोडर्स देन यूज टू बिल्ड ऐप विदाउट एनी पैरर प्रोग्रामिंग नॉलेज। मतलब ये कि इस बबल आईओ के थ्रू जो है हम बबल आईओ जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम विदाउट एनी कोडिंग जो है या प्रोग्रामिंग नॉलेज के बगैर जो है मुख्तलिफ ऐप्स तैयार कर सकते हैं। और बबल आईओ जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स बना सकते हैं और अपने स्टार्टअप की तामीर से लेकर अपनी कंपनी के लिए अगर हमें कोई भी ऐप बनानी हो या वेबसाइट बनानी हो तो हम जो है बबल एआई का इस्तेमाल करके अपनी जो है अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से भी चला सकते हैं और इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब सेकंड हमने ये देखना है कि बबल एआई जो है वो हमारा जो है कौन सी वेब एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम विदाउट कोडिंग जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट प्लेस की तरफ आएंगे कि मार्केट प्लेस में जो है वो हम कैसे बबल एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट प्लेस की तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं और हर किसी को जो है उसके लिए काबिल रसाई और इसका इस्तेमाल जो है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। मार्केट प्लेस में आपको पता है कि जब हम मार्केट में बैठे होते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाने की ज़रूरत पेश आती है। तो बबल एआई ने जो आईओ ने जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है और हम इसकी मदद से जो है वेबसाइट्स बनाकर, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं और इससे जो है अपने बिज़नेस को बहुत आगे ले जाते हैं। तो बबल एआई जो है उसके लिए जो है अब हमें कोडिंग या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बबल एआई के थ्रू हम बहुत आसानी के साथ अपनी किसी भी किस्म की एप्लीकेशंस को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स में आ जाते हैं। ई कॉमर्स में आपको पता है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाने की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट बनाने की का और उसका इस्तेमाल करना और उसको जो है डिलीवर करना, इंटरनेट के थ्रू डिलीवर करना, ये सास प्रोडक्ट्स वगैरह जो होती हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो बबल एआई ने जो है इसमें भी अहम किरदार अदा किया है, वेबसाइट बनाने में, एप्लीकेशंस बनाने में, ब्रांड को लॉन्च करने में, ये सारा अहम किरदार जो है बबल एआई के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड हमारा आता है वेब पेज। वेब मार्केटिंग पेज जो है या वेब पेज ये भी बहुत इजी है। इसके लिए बबल एआई के थ्रू इससे भी जो है हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और फाइनेंशियली एप्स जो होती हैं या उसके अलावा जो पेजेस होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो अपना पेज बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पहले होता था कि ये सारी चीज़ें डालना और ये सारा कोडिंग, ये सारी चीज़ें, तो अब बबल एआई के थ्रू जो है हम बहुत आसानी के साथ जो है इसकी स्केचिंग कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लॉगर्स जो होते हैं, जो आप आपने देखा होगा वेबसाइट बहुत ज़रूरी होती है, ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ये बबल एआई के थ्रू हम बहुत आसानी से जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो जो होता है, इसमें डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ की ज़रूरत होती है, कंपनीज़ को भी ज़रूरत होती है, पर्सनल में भी हमें पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। तो बबल एआई जो है इसमें भी अहम किरदार अदा करता है। फिर फाइनेंशियल एप्स आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं या छोटी कंपनी, जितने भी लेवल की जो कंपनीज़ होती हैं वो फाइनेंशियली जो है अपनी एप्स बनाती हैं, उसमें सारा डेटा और ये चीज़ें जो है वो ऐप में मौजूद होती हैं ताकि ये आसानी से जो है वो अपनी चीज़ों को देख सकें। तो ये बबल एआई के थ्रू जो है इसमें भी हम अपनी आसानी पैदा कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटर्स जो होते हैं, बबल एआई के थ्रू हम कैलकुलेटर्स भी बना सकते हैं और उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिल सकती है। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग जो होती है इसमें भी हम बहुत अच्छे सा जो है किरदार अदा कर सकते हैं। डायनेमिक फॉर्म्स, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं आपने को देखा होगा, उसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ उनके जो डिफरेंट इदारे होते हैं उसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, उसमें मुलाजमीन का डेटा कलेक्शन या इस तरह से उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो डायनेमिक, वो हम बड़े आसानी के साथ जो है बबल एआई के थ्रू बना सकते हैं। अब सेकंड ये आता है कि ये सास प्रोडक्ट्स, ये ई कॉमर्स है, या इसमें जो है ये सास प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? असल में सास प्रोडक्ट्स वो एप्लीकेशन डेवलपर फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरनेट एंड एक्सचेंज,
या फिर हम सास को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से जो हम डिलीवर कर सकते हैं, इसकी सब्सक्रिप्शंस, वेब सॉफ्टवेयर सर्विस वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सास प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हम इंटरनेट के ज़रिए जो ई कॉमर्स में जो होती हैं प्रोडक्ट्स, उसमें हम थर्ड पार्टी को जैसे डिलीवर करते हैं, तो बबल एआई जो है इसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर थर्ड हमने ये देखना है कि इसमें जो है हमारा थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है कि हमने ये देखना है कि हमें बबल एआई के थ्रू जो है हम कैसे जो है अपने चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कि जब हम स्टार्ट अप करते हैं किसी भी चीज़ में, हम चाहे अपना प्रोफेशन के बारे में स्टार्ट अप कर रहे हों या हम अपनी कंपनी के बारे में स्टार्ट अप कर रहे हों, तो बबल एआई के थ्रू जो है हम विदाउट कोडिंग या विदाउट जस्ट कुछ मिनट्स या कुछ टाइम में जो है हम विदाउट एनी सर दर्द हम आसानी इसको इस्तेमाल करके तमाम एप्लीकेशन बग़ैर कोडिंग के बना सकते हैं। इसके अलावा बबल एआई में जो है हम तमाम मेंबरशिप्स या साइट्स या मेकर पेड्स भी जो है आसानी तैयार कर सकते हैं। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ आती हैं, कंपनी में हम ये देखते हैं, जो देखा होगा आपने कि कंपनीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा डेटा कलेक्शंस होता है, हमारा जो है हमारे डायनेमिक फॉर्म्स होते हैं, हमारा फाइनेंशियल एप्स होती हैं, इनकी डिफरेंट एप्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हम बबल एआई के थ्रू विदाउट एनी सर दर्द आसानी बना सकते हैं। उसके लिए हमें किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर पर्सनल लाइफ में देखें, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जितना भी आपका डेटा होता है बआसानी बबल एआई के थ्रू रेडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंडली ये देखना होता है कि बबल एआई जो है उसके मेन पिलर्स क्या हैं, या कि वो जो है वो किस तरह जो है हमारी किस बेस पर जो है वो किस पर जो है बेस करता है। तो उसमें जो है सबसे पहले हमारा डेटाबेस आता है। जो बबल एआई जो होता है, एआई जो आईओ जो है वो होस्टिंग होता है ऑन होस्टिंग कर सकते हैं। उसमें हम जैसे आपने लाइडर हम ये कर सकते हैं, अमेज़ॉन में जो है रिलेशनल डेटाबेस जो होता है सर्विस होती है, या वेब सर्विस जो होती है अमेज़ॉन में, उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है बबल आईओ। और इसके अलावा जो है उसमें हम ऐसा भी होता है कि जिसमें हम जो कंपनीज़ होती हैं उसका जो डेटा होता है उसमें हम सारा जितना भी डेटा होता है वो बबल एआई में हम बड़ी आसानी के साथ ऐप बनाकर या वेबसाइट बनाकर उसमें हम तो सारा कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो बबल आईओ जो हमारा बेस करता है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो होता है अलाउ करता है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बताऊँ आपको कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन अलाउ यू टू डिज़ाइन योर ऐप टू फ्लेक्सिबली रिसाइज अक्रॉस एनी screen. Without bubble you can build a custom web app non code needed। यानी ये कि हम इसमें हम बड़ी आसानी के साथ जो है वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव, और इसमें हमें बबल एआई ये हमें सहूलत देता है कि उसमें हम बड़ी आसानी के साथ फ्लेक्सिबल होकर जो है अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा या किसी भी तरह से हम उसको मूव कर सकते हैं। और इससे जो है उसके लिए हमें कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा वर्क फ़्लो। बबल वर्क फ़्लो क्या होता है कि बबल आईओ में जो है हम ये देख सकते हैं कि बबल आईओ इज़ अ बिल्ड अराउंड अ वर्क फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्रिएट वर्क फ्लो टू डिफाइन हाउ टू ऐप बिहेव विद यूज़र इंटरेक्ट विद प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब ये कि वर्क फ्लो जो है बेस करता है हमारा, उसमें प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होता है वो पूरा क्रिएट कर देता है, और उसमें बड़ी आसानी के साथ जो है उसमें जब यूज़र जब उसको यूज़ करने के लिए जाता है तो उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत इतना सॉफ्ट होता है कि यूज़र जो है बड़ी आसानी के साथ उसको यूज़ कर सकता है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक प्लेटफॉर्म। स्ट्रक प्लेटफॉर्म से मीनिंग ये है कि ये जो प्रोग्रामिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें हम नॉन कोडेड के ज़रिए जो है फ्री डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, और उसमें हम होस्टिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा,
और इससे आपको जो है बेसिक नॉलेज जो है आपको पता चली होगी कि बबल आईओ जो है वो हम अपनी लाइफ में, हम अपने प्रोफेशन में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें मज़ीद हम जो है आपके मेरे जो ट्यूटोरियल हैं वो मज़ीद आपके पास इसी तरह आते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि बबल आईओ के ज़रिए जो है हम अपनी लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।